We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly. This 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. नमस्कार मित्रों, जैसे पहले हमने अभी बात की थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, अब ये पार्ट 2 हम प्रिएम्बल के बारे में बात करेंगे। मित्रों, अगर घर बनाते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? फाउंडेशन, नींव। तो ये अभी प्रिएम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नींव है। इसको कहते हैं प्रिएम्बल ऑफ इंडिया या भारत की प्रस्तावना। प्रस्तावना मौलिक मूल्यों का प्रतीक है। प्रस्तावना या प्रिएम्बल का मतलब होता है परिचय या इंट्रोडक्शन। आपको पता है प्रिएम्बल कहां से लिया गया था? यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, उससे प्रेरित है। इट वॉज ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू and adopted by the Constituent Assembly. मित्रों, शुरुआत में प्रिएम्बल में सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, लेकिन बाद में मिसेस गांधी के जब इमरजेंसी लगाया था उसमें 42nd अमेंडमेंट में 1975 में उन्होंने 2 शब्द जोड़ दिए, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। अब प्रिएम्बल जो हो गया था सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो गया था। मित्रों, जो दो नए शब्द जुड़े थे सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, वो कितने सार्थक, कितने आवश्यक थे, ये तो जनता जनार्दन जानती है। दोस्तों, जैसे हमने देखा कि यूएसए से प्रेरित था हमारा ये प्रिएम्बल, तो 2 देशों से और इसके अंदर जो कंटेंट थे लिए गए थे उससे प्रेरित, इंस्पायर्ड था। जैसे पूर्व में जो रशिया है वो यूएसएसआर हुआ करता था, उससे क्या लिया गया था? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या इंस्पायर किया था? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। मित्रों, हमने अब देखा कि हमारा अब फाउंडेशन यानी कि नींव तैयार था। अब आगे हम डिस्कस करेंगे अगले एपिसोड में कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से पार्ट कैसे कैसे हुए, कैसे कैसे उल्लेख है और क्या क्या अधिकार हमें देते हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं, वो सब उल्लेख करेंगे। उसके मेरे ख्याल से जो जितना बृहद हमारा संविधान है वो तो थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन संयम रखिएगा, धैर्य रखिएगा, धीरज रखिएगा। आपको सब वो बहुत ही आसान सरल तरीके से अपने संविधान को समझाने की चेष्टा करूंगा। धन्यवाद मित्रों।